चलिएगा, इस वीडियो में आप लोगों को संधि समास के इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताते हैं और परीक्षा के लिए इस वीडियो से कम आप लोगों को 10 अंक मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक ना है। एकदम अंत तक आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट करके बता दीजिएगा समझ में आपको आया कि नहीं। आप लोग वीडियो को आराम से अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। 10 नंबर आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्या कहते हैं, संधि और समास के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। संधि और समास आपको एकदम 100% समझ में चला आएगा। तो चलिएगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, संधि के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि संधि क्या होता है। संधि का मतलब हुआ दो वर्णों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्ण है, दो वर्णों को मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि संधि में क्या चीज़ का मेल होता है, तो संधि में वर्ण का मेल होता है, ठीक ना है। संधि में क्या होता है, वर्ण का मेल होता है। जैसे अ जोड़ आ मिल के क्या बना है, आ बना है। और आ में जोड़े हैं तो आ बन जाएगा, अ में जोड़ेंगे हर सहित क्या बन जाएगा, एकड़ बन जाएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिम प्लस आलय ये आपका हो गया हिमालय। शिव जोड़ आलय ये आपका हो गया शिवालय। गण जोड़ ईश ये आपका क्या हो गया, गणेश हो गया। ये संधि का परिभाषा हो गया। आपसे पूछा जाएगा संधि कितने प्रकार के होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद, 3 गो भेद। नंबर 1 में स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 में स्वर संधि, नंबर 2 में विसर्ग संधि, नंबर 3 में होता है व्यंजन संधि। चलिए, तो पहला देखिएगा, पूछा जाएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 गो भेद। स्वर संधि के 5 गो भेद। पहला आता है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद यन, उसके बाद अयादि। स्वर संधि के क्या गो भेद, तो स्वर संधि के 5 गो भेद। जिसमें पहला आता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आइएगा देखते हैं दीर्घ स्वर संधि में अ या आ प्लस अ या आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। हर्षई या दीर्घई प्लस हर्षई या दीर्घई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घई। हर्षऊ या दीर्घऊ प्लस हर्षऊ या दीर्घऊ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घऊ हो जाता है। उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ वर्ण का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या क्या है, हिमालय। हिमालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हिम जोड़ आलय हो जाएगा हिमालय। ये हिम म से निकला है ओ, आलय से निकला है आ, ओ में आ जोड़ करके क्या बना है, आ बना है। आगे पूछा जाएगा शिवालय, तो शिव जोड़ आलय शिवालय। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय ये हो जाएगा विद्यालय। महिष, अब देखिएगा मही जोड़ ईश, मही जोड़ ईश। दीर्घई में दीर्घई जुटा है तो दीर्घई बन गया है, ठीक है, मही जोड़ ईश। गिरीश, गिरी जोड़ ईश। महेंद्र, मही जोड़ इंद्र। रवीश, रवि जोड़ ईश। श्रीश, श्री जोड़ ईश। रामायण, राम जोड़ अयन ये हो जाएगा रामायण। ये सब क्या कहते हैं, ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। जैसे आपका आ गया क्या कहते हैं, महात्मा, महा प्लस आत्मा। रत्नाकार, रत्न जोड़ आकार। भानुदय, भानु जोड़ उदय। गिरीन्द्र, गिरी जोड़ इंद्र। महत्वाकांक्षी, महत्व जोड़ आकांक्षी। दक्षिणारभ्य, दक्षिण जोड़ आरभ्य। इतना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि हो गया। दूसरा का आता है गुण स्वर संधि। दूसरा क्या आता है, गुण स्वर संधि। तो जिस स्वर संधि में अ या आ में हर्षई या दीर्घई जोड़ेंगे तो एकार बन जाएगा। अ या आ में हर्षऊ या दीर्घऊ जोड़ेंगे तो ओकार बन जाएगा। अ या आ में री जोड़ेंगे तो अर बन जाएगा। उसको गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे गणेश, गण जोड़िस गणेश हो जाएगा। महेश, मह जोड़िस रमेश। रमा जोड़िस सुरेश। सुर जोड़िस देवेश। देव जोड़िस गजेंद्र। गज जोड़ इंद्र महेंद्र। महा जोड़ इंद्र राजेंद्र। राजा जोड़ इंद्र भूपेंद्र। भूप जोड़ इंद्र, भूप जोड़ इंद्र। आगे देखिएगा और बहुत सारा एग्जाम्पल है। और खगेंद्र, खग जोड़ इंद्र महोदय। महो जोड़ उदय सर्वोदय। सर्व जोड़ उदय सर्वोत्तम। सर्व जोड़ उत्तम। महोत्सव, महो जोड़ उत्सव। लंबोदर, लंब जोड़ उदर। ज्ञानोदय, ज्ञान जोड़ उदय। जन्मोत्सव, जन्म जोड़ उत्सव। और क्या है, और क्या कहते हैं, और है महर्षि, मह जोड़ ऋषि। सप्तर्षि, सप्त जोड़ ऋषि। ये सब आपका गुण स्वर संधि आ गया। अब आगे चलते हैं वृद्धि स्वर संधि। आगे क्या है, वृद्धि स्वर संधि। तो कहता है जिस स्वर संधि में अ या आ प्लस एकार या आयकार बराबर ऐकार हो जाता है,
या ओ या आ प्लस ओकार या औकार बराबर औकार हो जाता है, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे सदैव का संधि विच्छेद करेंगे, सदा जोड़ ऐब, तथैव, तथा जोड़ ऐब, तत्रैव, तत्रैव है तो तत्रैव है तो हो जाएगा तत्र जोड़ तत्र, तत्र जोड़ ऐब हो जाएगा, अत्रैव, अत्र जोड़ ऐब हो जाएगा। म औषधि, महा प्लस औषधि। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, आगे है यन स्वर संधि। तो कहता है यदि यो और वा के पहले कोई आधा अक्षर हो तो आधा वाले अक्षर को पूरा कर दे, आधा वाले अक्षर को पूरा कर युवा रहने पर हर्षई तथा व रहने पर हर्षुकार लगाया जाता है। देखिए, यदि युवा के पहले कोई अक्षर आधा गो रहे तो उसको क्या करना है, पूरा ओकरा में लगा देंगे हर्षई। यदि युवा के पहले कोई अक्षर आधा गो रहेगा तो उसको पूरा करना है, ओकरा में हर्षऊ लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्रत्येक तो प्रति जोड़ एक, युवा के पहले तो है, तो को पूरा करके हर्षई लगा देंगे, ठीक है। प्रत्येक मतलब प्रति जोड़ एक। व्याकरण, बी जोड़ाकरण। अन्वेषण, अनु जोड़ एसन। स्वाध्याय, सु जोड़ अध्याय। अत्यावश्यक, अति जोड़ आवश्यक। अन्वय, अनु जोड़ आय। स्वागत, सु जोड़ आगत। न्याय, नी जोड़ आय, ठीक है। ये सब जो है ये सब आपका क्या कहते हैं, यन स्वर संधि का उदाहरण हुआ। आगे आते हैं आयादी। आयादी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। आयादी, देखिए आयादी में कहता है कि अय रहेगा तो एकार में टूटेगा, आय रहेगा तो ऐकार में टूटेगा, अब रहेगा ओकार में टूटेगा, आप रहेगा औकार में टूटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, नयन, यहाँ क्या है, नयन, तो ने जोड़ अन नयन, चयन, चे जोड़ अन, गायक, गा, आ गया तो ये आय हो जाएगा, ठीक ना। गय प्लस अक। शयन, से जोड़ अन, नायक, नय प्लस अक। नायिका, नय प्लस इका। गायिका, गय प्लस इका, ये आपका गायिका हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या है, आगे क्या कहते हैं, विनायक, विनय जोड़ अक, विनायक। पावन, पो जोड़ अन, पवन हो जाएगा, पो जोड़ अन, पवन हो जाएगा। पावक है तो पौ जोड़ अक, पावक हो जाएगा, पावन, पौ जोड़ अन, पावन। पवित्र, पो जोड़े तो ये हो जाएगा पवित्र। तो ये आपका क्या कहते हैं, स्वर संधि का कहानी खत्म हो गया। आगे चलते हैं विसर्ग संधि में। अब देखिएगा, विसर्ग संधि का कुछ नियम होता है, जिसमें से पहला नियम क्या है, पहला नियम कहता है कि ओकार के बदले विसर्ग में बदल देते हैं। संधि विच्छेद करने में ओकार को क्या करते हैं, विसर्ग में बदल देते हैं। मनोहर, मन है जोड़ हर। असह जोड़ दा, सर है जोड़ बरह। तपह जोड़ बन, मन है जोड़ रथ, मन है जोड़ विज्ञान। मन है जोड़ बल, असह जोड़ बल, असह जोड़ धरा। नमः जोड़ नमः। कोपी, कह जोड़ अपी, मनोयोगेन, मन है जोड़ योगेन। यानी कि ओकार के बदले में क्या करते हैं, विसर्ग कर देते हैं। 2 नंबर का नियम देखिए, 2 नंबर का नियम कहता है कि संधि विच्छेद करने में आधा को तालम स्वर है, आधा को मूर्धन स्वर है, आधा को दंत स्वर है या रेफ रहे, ये सब को क्या करते हैं, विसर्ग में बदल देते हैं, ठीक है। आधा को तालम स्वर है, आधा को मूर्धन स्वर है, आधा को दंत स्वर है या रेफ रहे, उसको क्या करते हैं, विसर्ग में बदल देते हैं। निर्धन, नी जोड़ धन। दुर्बल, दुह जोड़ बल। दुर्जन, दुह जोड़ जन। निर्लज, नी जोड़ लज। निर्भय, नी जोड़ भय। निस्तार, नी जोड़ तार। निश्चल, नी जोड़ छल। धनुष टंकारा, धनु जोड़ टंकारा। निर्जना, नी जोड़ जन। नमस्कार, नमः जोड़ कार। तिरस्कार, तिरह जोड़ कार। पुरस्कार, पुरह जोड़ कार। निसंदेह, नी जोड़ संदेह। निशब्द, नी जोड़ शब्द। इतस्ततः, इतः जोड़ ततः। निर्विरोध, नी जोड़ विरोध, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब आगे आता है व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखिएगा, व्यंजन संधि के संधि विच्छेद करने का नियम इंपॉर्टेंट है। व्यंजन संधि के संधि विच्छेद करने का नियम यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पहला नियम कहता है यदि कोई अक्षर के पहले वही अक्षर आधा हो तो संधि विच्छेद करने में आधे वाले अक्षर को आधा तो में बदल देते हैं। कोई अक्षर है, उसी के पहले वही अधका अक्षर है, तो संधि विच्छेद करने में अधका को क्या करते हैं, आधा तो में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, उच्चारण, चौ है छोटका, मतलब 2 को चौ है तो अधका चौ को क्या करेंगे, अधका तो में कर देंगे। उच्चारण का हो जाएगा उत जोड़ चारण। सज्जन, सत जोड़ जन। तल्लीन, तत जोड़ लीन। उल्लास, उत जोड़ लास। उल्लेख, उत जोड़ लेख। उन्नत, उत जोड़ नत उन्नत। उन्नति, उत जोड़ नति उन्नति। खल्लास, खत जोड़ लास। जन्नत, जत प्लस न जन्नत। सच्चरित, सत प्लस चरित, ये हो जाएगा सच्चरित्र। आगे देखिएगा, दूसरा का नियम देखिएगा, व्यंजन संधि का दूसरा का नियम कहता है कि संधि विच्छेद करने में तीसरे या पांचवें वर्ण के संधि विच्छेद करने में तीसरे या पांचवें वर्ण को पहले वर्ण में बदल दिया जाता है। जगदम्बा, 2 है तो जगत जोड़ अम्बा। जगदीश, जगत जोड़ ईश। वाक दानम, वाक जोड़ दानम, ठीक न है। सदगुण, 2 है, 2 हो जाएगा तो में, सत जोड़ गुण हो जाएगा। सन्मुख,
इकाई देखिए तो यह क्या कहते हैं, सन्मुख है, ये हो जाएगा सठमुख। वाग में, वाक में, अपजम, अपजम। सदगुरु, ये हो जाएगा सदगुरु। ठीक है, तो संधि का कहानी यहाँ से आपका फिनिश हो गया। अब देखिएगा समास। समास से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेगा। समास क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उस मिले हुए शब्द को समास कहते हैं। समास को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके मिल जाता है तो मिललका शब्द को समास कहते हैं, और समास को जब अलग करते हैं उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसके बदला लिख सकते हैं राजपुत्र। माता और पिता, इसका मतलब माता पिता। राजा का दरबार यानी कि राज दरबार। राजा का मंत्री, इसी को कह सकते हैं राजमंत्री। अब पूछा जाएगा समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्य रूप से 7 गो भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा का तत्पुरुष समास, तीसरा का द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, नय समास और बहुव्रीहि समास। तो पहला आता है अव्ययी भाव समास। पहला क्या आता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास देखिए, कहता है जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास वाले शब्द में उप अथा, अनु, प्रति और आ लगा रहता है। जगरा पहले उप लगा रहे, अथा लगा रहे, उप लगा रहे, अथा लगा रहे, अनु लगा रहे, आ लगा रहे, प्रति लगा रहे, ये सब आपका अव्ययी भाव समास में चला जाता है। और एग्जाम्पल देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जैसे उपराष्ट्रपति, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, बहुत बार पूछा जाता है। यथाशक्ति, बहुत बार पूछा जाता है, अव्ययी भाव समास। यथासंभव, अव्ययी भाव समास। प्रतिमास, प्रत्येक, आजन्म, उपनगर, उपमुखिया, अनुमंडल, उपवन, ये सब अव्ययी भाव समास है। ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर कहता है कि तत्पुरुष समास। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे समास को जब विग्रह करेंगे तो बीच में कारक का चिन्ह आएगा। ठीक है, जब हम कारक का चिन्ह चलाएगा समझ जाइए ये तत्पुरुष समास है। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति, राजपुत्र, राजा का पुत्र, विद्यालय, विद्या काल है, हिमालय, हिम काल है, शिवालय, शिव काल है, सचिवालय, सचिव काल है, धर्मरक्षा, धर्म की रक्षा, देशभक्ति, देश की भक्ति, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका कर्मधारय समास आ गया। आगे द्वंद्व समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान रहता है। ठीक है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, इसका मतलब माता और पिता दोनों। भाई बहन में द्वंद्व समास। राधा कृष्ण, द्वंद्व समास। दिन रात, द्वंद्व समास। और क्या क्या है, जितने भी आएगा, जोराती नाम, दुगो नाम, पाप पुण्य, द्वंद्व समास। जन्म मरण, द्वंद्व समास। सुख दुख, गौरी शंकर, सीताराम, मृग काक, माली मालिन, ये सब क्या कहते हैं, द्वंद्व समास में आता है। अब आगे कहता है द्विगु समास। द्विगु समास देखिए, द्विगु समास का मतलब जिस समास का प्रथम पद संख्या को बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिससे संख्या का पता चले। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंचभुज, त्रिफला, चौराहा, पंचवटी, पंचपात, त्रिनेत्र, नवरत्न, नवरात्रि, ये सब में क्या करते हैं, ये सब से क्या होता है कि संख्या का पता चलता है। तो जिस शब्द से पहले संख्या का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द्विगु समास। उसको कहते हैं द्विगु समास। अब 5 में देखिएगा, 5 में कहता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो जिस समास में विशेष और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक ना है। जैसे गोलघर, गोलघर का मतलब गोल है जो घर, उसको गोलघर कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। महाकाल, महान है जो काल। महापुरुष, महा है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महादेव का मतलब क्या हो जाएगा, महान है जो देव, महादेव। ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास में। आगे आइएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब हुआ कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कहिएगा लंबोदर, लंबोदर का मतलब मोने बन बुझिएगा जिसका क्या है, लंबा है जिसका उदर, जिसका पेट लंबा है, यानी कि भगवान गणेश। लंबोदर का मतलब क्या हो गया, भगवान गणेश। ठीक है, इस सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को धारण करता है, उसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। चक्रपाणी, जिसके पानी में चक्र हो, यानी कि पानी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो उसके क्या कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं। बिना पानी, जिसके पानी में बिना हो, जिसके पानी में बिना हो, पानी मतलब हाथ होता है, जिसके पानी में बिना हो अर्थात माता सरस्वती। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं, अर्थात भगवान शिव। आगे देखिएगा
लास्ट आपका कहता है नए समास। तो जिस समास में नहीं का बोध होता है उसे नए समास कहते हैं। जैसे अशिक्षित शिक्षित नहीं, अधर्म धर्म नहीं, असफल सफल नहीं, आलस असभ्य सभ्य नहीं, अहिंसा हिंसा नहीं, अशोक शोक नहीं, अपराजय पराजय नहीं। ठीक है, अगर आप नए का बोध रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, जिसमें नए का बोध रहेगा ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं नए समास। तो संधि समास आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बताइएगा इस संधि समास आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।